अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है क्योंकि इसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। एक बार की बात है जब महर्षि वेदव्यास पांडवों के पास आए। पांडवों में युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी तो सभी एकादशियों का व्रत करते थे, लेकिन महाबली भीमसेन बहुत भूख सहन नहीं कर पाते थे। वे बार बार एकादशी के व्रत को तोड़ देते थे। इससे उन्हें बहुत ग्लानि होती थी और वे सोचते थे कि वे पाप के भागी बन रहे हैं। एक दिन भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास से पूछा, हे महर्षि, मेरे परिवार के सभी सदस्य एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मैं अपनी तीव्र भूख के कारण व्रत नहीं रख पाता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि है जो बिना भोजन के शांत नहीं रहती। यदि मैं भोजन न करूं तो वह चर्बी को भी खा जाती है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भी वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं, लेकिन मुझे हर एकादशी का व्रत न करना पड़े। महर्षि वेदव्यास ने भीमसेन की बात सुनी और कहा, हे भीम, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिससे तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन तुम अन्न और जल का त्याग करके व्रत करो। वेदव्यास जी ने आगे बताया, इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के अलावा जल का सेवन वर्जित है। आचमन में भी 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो मद्यपान के सदृश हो जाता है। जो मनुष्य इस निर्जला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है उसे समस्त तीर्थों और दानों से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। उसे मरने के बाद यमदूत नहीं घेरते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर सीधे स्वर्ग लोक ले जाते हैं। भीमसेन ने व्यास जी की बात मानी और निर्जला एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने दिन भर न तो जल पिया और न ही अन्न ग्रहण किया। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से भीम को अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हुई। निर्जला एकादशी का महत्व। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सच्चे मन से और विधि विधान से करता है उसे वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। यह व्रत सभी पापों का नाश करता है, कष्टों से मुक्ति दिलाता है और अंत में मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी को सबसे पवित्र और श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है।